और मित्र कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम हो गया, मैं सोचा चलो आज आप लोगों से बातें की जाए। और आज आपको पता है आज बुधवार है, 7 दिसंबर है और पूर्णिमा भी है। आज के दिन अन्नपूर्णा माता का जन्म हुआ था और ये धार्मिक रीति रिवाज की बातें हैं, लेकिन अच्छी बात है। हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये सब। इस पर कभी हम विस्तार से बात करेंगे आपसे, लेकिन आज का तो यह है कि आज हमारे एक मित्र हैं और उनके पुत्र की शादी है। और उसके पहले शादी तो 2 दिन बाद है, लेकिन आज उन्होंने एक प्रतिभोज का आयोजन किया है। सब लोग हम लोग मिलेंगे और इसमें मज़ा आएगा काफ़ी। और कहते हैं कि सब लोग मिलते हैं तो खाना तो कम, बातें बहुत अधिक होती है और उसी बीच में हम लोग खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं। अभी मैं तो तैयार हो गया, मैं देखता हूँ ज़रा पुष्पा जी क्या कर रही हैं। पुष्पा जी के आते ही हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे। क्या भाई, क्या हो रहा है? अभी टाइम है? अच्छा 2 मिनट में आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है तो ये मानना पड़ेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि हर चीज़ों में ऐसा बोलता हूँ कि भाई देखो, ऐसा है कि लेडीज़ का क्या है कि हम हर चीज़ में संबोधन करते हैं कि भाई लेडीज फर्स्ट है। लेकिन एक चीज़ मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है कि इतना सब ठीक है, लेकिन लेडीज़ तैयार होने के मामले में लास्ट क्यों हो जाती है? ये मेरे को थोड़ा समझ से परे है अभी, जबकि टाइम क्लियर है, टाइम पहले से दिया हुआ है कि हमको किसी भी हाल में 12 बजे निकल जाना है, लेकिन नहीं होता है। बट ऐसा क्यों होता है आप हमें ज़रूर बताएंगे, और कोई ना कोई तो होगा जो हमें बताएगा, इसका सलूशन देगा। तो काफ़ी बढ़िया है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा ठंडी नहीं है यहाँ पर। और समंदर के किनारे का इलाका है, और समंदर के किनारे का इलाका तो आप जानते हैं, न तो ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है। तो बस ऐसे चल रहा है। थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। हमारे सुपुत्र जी भी आ गए हैं और वो तैयार हो रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं। आधे घंटे का रास्ता है, फिर मैं वहाँ का कुछ फ़ोटो वीडियो आपको इसके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो बस यही सब है कहानी। और हमें तो लगता है कि आप लोग सब लोग ड्यूटी पर होंगे भाई, डेफिनेटली जो ऑफिस आवर है अभी तो। और मैं भी ऑफिस ही गया था और ऑफिस से थोड़ा टाइम निकाल के मैं आया हूँ। 2-3 घंटे के लिए ब्रेक है और वो ब्रेक को थोड़ा सा परमिट ले करके निकलना पड़ता है। और कहते हैं कि भाई देखो, ड्यूटी में हम लोग इतने मशगूल होते हैं कि हमारे जो रिश्ते नाते हैं धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। तो थोड़ा वो भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आपको बैलेंस बनाना है। तो मैं वापस एक बार पूछता हूँ कि जो पुष्पा जी भी आई कि नहीं आई? अभी मतलब टाइम लगेगा कि क्या हुआ कि हो गया क्या? बस चलिए, अभी आ रही है। और ये देखिए, ये देखिए आप रेडी रहते हैं तो ये देखिए, तो ये आ गई, अभी आ गई। तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई लेडीज़ फर्स्ट है, लेकिन लेडीज़ तैयार होने में लास्ट होती है हमेशा। ऐसा क्यों है और हम इसके बारे में बताएंगे। हमारे सुपुत्र जी भी आ गए और बहुत कम ऐसा मौका होता है क्योंकि भाई कोचिंग चलता है, ट्यूशन चलता है। चलिए भाई, चलिए 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 चलिए। चलिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोग उजागर। अब चल दिए हम लोग। इतना लंबा सफर में नहीं जा रहा है कि भगवान को याद कर रहे हैं। आधे घंटे का ही रास्ता है ना। जब भी घर से निकलना चाहिए भगवान का नाम ले लो, चाहे गणपति का ले लो, विष्णु भगवान का ले लो, काल भैरव का ले लो, सब किसी का नाम लेकर के चलना चाहिए। मैं ये बोल रहा था कि आप कभी भी रास्ते पे निकलो, घर से बाहर निकलो तो भगवान का स्मरण करके निकलो। क्यों?
देखो गणपति है, जो मन में आए। हमारे बोलते हैं कि देवी देवताओं की कमी नहीं है इस देश में, और और कोई भी देवी देवता गरीब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, उनके हाथों में 2 चीज़ें हैं, अस्त्र है, शस्त्र है। तो पहले अस्त्र है, शस्त्र है, शास्त्र है, तीनों चीज़ें। तो आप जो है भगवान की पूजा करिए, ज्ञान प्राप्त करिए और उस ज्ञान का प्रयोग करिए अपने दैनिक जीवन में। तो क्या होता है कि जैसे आप ये कहते हैं कि जय गणेश, क्या भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करें, जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो जो मन की अवस्था होती है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, साम्यावस्था में आती है। यहाँ पे आपका ठीक है, कब है, बात जैसे बताया गया है कि शरीर में ये तीनों चीज़ें जो हैं कॉमन रहनी चाहिए। कॉमन मीन्स संतुलित रहना चाहिए। कॉमन का सेंस यहाँ पर ये मैं बताइए। तो लोग क्या है ना, गाली देते हैं उस संस्था को, उस तंत्र को गाली देते हैं। क्या बोलते हैं, ये बेकार है, वो बेकार है। वो चीज़ अपने आप में बेकार नहीं है, जो उसके पालन करने वाले लोग हैं, जो प्रयोग में लाने वाले लोग हैं, वो खराब है। न तो यूट्यूब खराब है, न कोई शास्त्र खराब है, न कोई धर्म खराब है, कोई खराब नहीं। लेकिन जब आप मानने वाले ही खराब है, उसी को देख करके उस धर्म के बारे में हम लोग या उस किताब के बारे में, ग्रंथ के बारे में हम अंदाजा लगाते हैं। ये बात आप समझिए। तो यूट्यूब पर देखिए, मैं यहाँ गई, मैं 5 स्टार में रुकी, मैं सड़क पर गई, मैं चाट खाई, मैं पकौड़े खाई, मेरे को पेट में प्रॉब्लम हुआ, मैं ये हुआ, मेरा उल्टी हुआ, दिस दैट, मैंने नाना प्रकार के कूड़ा करकट आप क्यों सुन रहे हो? आपको ये अलग से समय तो निकालना है, अलग से कोई समय तो आप नहीं निकाल पा रहे हैं कि आप धर्म कर्म की बातें सुने। अब तो आपके पास तो ऐसा समय है नहीं। तो आप जो काम करते हो, भगवान श्री कृष्ण गीता में देखो, यही को अलग से काम अब निकालने के लिए समय नहीं मिलेगा। उसी काम को धर्म के तरह यूज करो, धर्म के तरह प्रयोग में लाओ। तो आप काम को मन लगा के करो, मेरा कहना ये है। तो क्या करते हैं लोग, अगर आप थोड़ा फ्री हैं, ऑफिस में बैठे हैं या आपका कैंटीन टाइम है, लंच टाइम है, तो सोचते हैं चलो थोड़ा टाइम पास किया जाए। तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं और वो यूट्यूब में खोलते हैं तो क्या आता है, मैं वहाँ गई, मैं यहाँ गई, मैं ऐसा की, मैं वैसा की, मैं ये खाई तो मेरे को इतना मिर्ची लगा, मेरे को खट्टा लगा। अरे लगा तो लगा, इसमें मेरे को सुनने वाली बात क्या है, तुमको मिर्ची लगे तो लगे, तुमको खाने में कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ना आए। मैं कैसे हूँ, मैं जाती हूँ, मैं तो केयर नहीं करती हूँ। मैंने जितना मज़ेदार चटपटा बातें करें वो तो सही है। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना अच्छी बातें किया जाए यार, है बताइए, उसमें क्या हर्ज है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप जो काम करते हो करो और साथ में जो अब आपका समय। तो बाबा रामदेव ये कहते हैं कि एक बार मैंने सुना था कहते हुए कि भाई कालांतर ही विश्राम है। आप 2 काम करिए और उसके बीच में जो आपका अंतर है वही आप एक काम किया, उसका दूसरा काम कर लिया। वो काम में जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन में ही आपको जो है अपना टाइम पास का और वो मोमेंट ढूंढना है। देखो, तो ये सब बातें हैं, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। तो ये सब बातें हैं और ये सब चलता है। देखिए अभी हम लोग हजीरा सैंड रोड पे हैं और यहाँ का एक फेमस रोड है। आपको बताऊँ, कुछ ही किलोमीटर पर अरब सागर है। और आपको पता है, जब भारत का मानचित्र आप देखते होंगे तो आपको लगता है कि पश्चिमी प्रदेश गुजरात और उसके पश्चिम में अरब सागर है। तो हम अरब सागर से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं और उसके समानांतर रोड पे हम चल रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो यहाँ का जो मौसम है, न सर्दी है और ना गर्मी है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं ड्राइव करते हुए भी एसी चला रहा हूँ और ये दिसंबर का महीना है। आप समझ सकते हैं, दिसंबर के महीना में अगर आप एसी चला के चल रहे हैं, इसका मतलब कैसा होता होगा? मतलब हमको कंफर्टेबल लग रहा है, आप ये समझिए। तो इस तरह की बातें हैं। और हमारे ये साइड में पैरेलल रेलवे ट्रैक भी है, हमारे लेफ्ट साइड में, जहाँ मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस डायरेक्शन से लेफ्ट साइड में रेलवे ट्रैक है। और ये रेलवे ट्रैक गुड्स ट्रेन के लिए, ये बहुत भारी इंडस्ट्री है यहाँ पे। करीब करीब भारत के जितने भी बड़े इंडस्ट्री हैं, जैसे मान लीजिए NTPC हो गया, LNT है, SR है, रिलायंस है,
है, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री आपके माइंड में आएगा, गेल है, ONGC है, क्रिप्को है, ये सब इंडस्ट्री जो है यहाँ पर है। ये हजीरा क्षेत्र बोलते हैं इसको। और इस हजीरा क्षेत्र में जो है भारत की सभी नामी गिरामी कंपनियाँ हैं। और तो ये जो रेलवे ट्रैक है खास करके इंडस्ट्री से किसी में से यूरिया बैग निकलता है, तो किसी में से पेट्रोलियम निकलता है, तो ये सब कंटेनर में निकलता है। और इसको लोडिंग और अनलोडिंग का काम जो है, फल तो कच्चा है लेकिन पक गया। इसके अंदर जो यूज होता है केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं इसको यूज़ करने के लिए। अब वो इसी एरिया से आते हैं, इन सब कंपनियों से आते हैं। भारत में NTPC के बारे में आपको तो जानकारी होगी। आपके घरों में जो बिजली आती है वो किसी न किसी कंपनी की होती है, और भारत में NTPC एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस एरिया के लिए तरह से यहाँ बहुत बढ़िया एक फर्टिलाइज़र कंपनी है। आपको पता है कि भारत के जो अन्नदाता हैं, बिना फर्टिलाइज़र के कुछ भी होने वाला नहीं है इस देश में। फर्टिलाइज़र का तो करना ही काम। तो ये सब है, ये सब बातें, ये सब ज्ञानवर्धक बातें करने से क्या होता है, 2 लाइन आप सीखेंगे यार, बाकी तो क्या है जीवन में। ये खाया, वो पाया, वो किया, ख़त्म। तो मेरा यही कहना है कि कुछ ज्ञानप्रद बातें जो हैं उनको शेयर की जाए, बजाय कूड़ा करकट के। एग्जाम्पल के तौर पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और इसमें पेट्रोल है, ठीक है। अभी पेट्रोल की जगह क्या मैं इसमें डीजल डाल दूँ? चलो थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, रोज़ तो पेट्रोल डालता हूँ, थोड़ा आज मैं इसमें डीजल डाल दूँ। अभी जिस सिस्टम के लिए जो चीज़ बनाया गया है ना, वैसे ही काम कर रहा है। तो उस तरह से आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें लीजिए, ग्रंथ की बातें हैं वो लीजिए, कोई सत्संग की बातें हैं वो लीजिए। क्यों लिखा रहता है ऑफिसों में कोट्स ऑफ द डे, आज का जो सुविचार है, ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग? उसके लिखने के पीछे क्या है? क्योंकि आपकी जो नज़र पड़ेगी जहाँ पे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो नज़र जहाँ पड़ रही है, वो जो चीज़ है वो तो कम से कम सही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरा कहना है। तो ये सब बातें काफ़ी मज़ेदार बातें आपसे हो गई, और ये सब चीज़ को देखिए, समय निकाल करके देखिए थोड़ा, और या लाइट वर्क जहाँ पे है वहाँ देखिए, घर का कोई काम कर रहे हैं वहाँ चला दीजिए और वो देखिए। मेरा हर वीडियो में, हर ब्लॉग में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको, जहाँ भी आपका स्तर है, जो स्तर पे आप काम कर रहे हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, खेल रहे हो, आप खाना बनाने वाले लोग हैं, आप कारपेंटर हैं, आप ड्राइवर हैं, पायलट हैं, कुछ भी हैं, जो आपका स्तर है उस स्तर में मेरा 5% की वृद्धि करा दूँ 1 महीना के अंदर, तो ये जो है मेरी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। मैं जो है इसी पे काम कर रहा हूँ, इसी उद्देश्य से काम कर रहा हूँ। मेरा ये है कि ब्लॉग चटपटा हो, ये मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन ये है कि हम आपसे जब बातें करें, गुफ्तगू करें, तो आप मेरी बातों में से तो कुछ ऐसी चीज़ें आप ले पाएँ, और आशा करता हूँ कि आप ये ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। थोड़ी देर में गूगल बाबा ने कहा कि 300 मीटर की दूर, हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी पहुँच जाने वाले हैं। आज रश कुछ कम दिख रही है, और ऐसे भी अभी हाईवे है जो मेन कंजेशन वाला इलाका है, वो अभी आया नहीं है। ये बात है, वो बोल रहा है कि 300 मीटर दूरी पर आप राइट साइड में मुड़ जाइए, तो हम लोग मुड़ जाते हैं। एक और बात बताता हूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने नितिन गडकरी साहब का नाम जरूर सुना होगा, और उनके समय में ये जो नेशनल हाईवेज़ है उस पर बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है नेशनल हाईवे का। और ये एरिया ऐसा है जहाँ से बॉम्बे और दिल्ली कनेक्ट होगा, और ये 12 लेन का हाईवे है, जिसमें 8 लेन अभी बन रहा है, 12 लेन एक्सपेंडेबल है जो फ्यूचर में बनेगा, और ये बहुत फास्ट ट्रैक हो जाएगा। यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस और अगस्त क्रांति जैसे एक्सप्रेस यहाँ से पास होती है हर दिन, और उसमें करीब 17 घंटे का समय लगता है, और ये हाईवे के बनने के बाद में 12 घंटे का समय लगेगा इस हाईवे में। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए कि भाई ये हाईवे बनने से आपको क्या फ़ायदा। कभी ना कभी अपने जीवन में इधर आना हुआ और आप इस रास्ते का प्रयोग करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो सुपुत्र जी कितना दूर दिखा रहा है अभी?
1.5 किलोमीटर। हाँ, तो यहाँ पर ड्रीम फेस्टिवल है। और मैं आपको ये बताऊँ, ये ड्रीम फेस्टिवल बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट कम एक साइट है। आप यहाँ पर अगर आएंगे बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में, बूढ़ों के साथ में, किसी के साथ भी भाई, बहुत मज़ा आता है। आप ऐसा मत समझिए मैं इसका प्रमोट कर रहा हूँ, बट ये मैं गया हूँ इसलिए जो है थोड़ा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं गया हूँ दूसरे रास्ते से, इस रास्ते से नहीं। तो मेरे को अंदर के साइड के बारे में तो पता है, लेकिन ये रास्ता मेरे लिए थोड़ा नया है। देखिए बाजू में एक तालाब है और आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले ये तालाब एकदम कीचड़ हुआ करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसी पुरानी चीज़ों को नया कर दिया। जैसे कि नर्मदा का पानी हो या अहमदाबाद में तालाब हो या कोई सरोवर हो, उसको सरोवर बोलते हैं यहाँ पर। खास करके तालाब ये जो है नॉर्थ इंडिया या पूर्वी भारत में तालाब तालाब करके बोलते हैं, यहाँ पर तालाब नहीं सरोवर बोलते हैं। बड़ा संस्कृत निष्ठ शब्द है और किसी किसी चीज़ को ये बड़े बढ़िया से बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री तो हो ही गया, मंत्रियों में जो प्रधान हो, लेकिन ये बोलते हैं बड़ा प्रधान, यानी मंत्री खुद ही प्रधान होते हैं और वो प्रधानों का जो प्रधान है वो बड़ा प्रधान, भारत का प्रधानमंत्री। बड़ा ही मीठा बोलते हैं, खाते भी हैं मीठा, बोलते भी हैं मीठा। कभी कभी तो ऐसा मैं इनको चिढ़ाता रहता हूँ कि भाई आप लोगों की जो आवाज़ है ना, ऐसा लगता है कि आप बोलेंगे तो इसमें चींटी लग जाएगी। तो बड़े हंसते हैं गुजराती मित्र और बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आता है इन लोगों के साथ बैठ करके। बड़े शांत लोग हैं, कोई शो ऑफ नहीं है और 1000 करोड़ के मालिक होंगे, लेकिन आपको देख के लगता है कि लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। इनफैक्ट मिडिल क्लास में भी दिखते नहीं हैं और ये बहुत अच्छी बात है, यही इनकी विशेषता है। ये सब जो है, हालांकि ये भारत जो है, अगर आप इसको देखें, कई बार मोदी जी जो है बाहर जाते हैं तो इसके बारे में बताते हैं भारत कितना विशाल है। कई बार ये पॉपुलेशन में ऑस्ट्रेलिया के बराबर हो जाता है। ये हमको मुड़ना है तो मैं कौन सा मुड़, उधर वाले रास्ते से मुड़, इधर वाले रास्ते से? यही राइट, यहीं पे। हाँ। अरे ये रॉन्ग में उधर से। हाँ, वो भी तो रॉन्ग ही होगा ना। वो कहाँ, वो तो वही रॉन्ग है। यहाँ से नहीं मिलता। ओके, कोई बात नहीं। बहुत सारी उधर बहुत तेज रुक गई। सीधा तो अभी हम लोग मैरिज हॉल में पहुंच गए और यहाँ पर का नज़ारा आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग हैं जो जान पहचान के हैं और यहाँ पर हमें एक एक करके मिलना है, सबसे मिलेंगे और मिलने के बाद में खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद में सब लोगों से बात करेंगे और बात करने के बाद में थोड़ा गिफ्ट देंगे और इसके बाद वहाँ से चल देंगे। तो ये सब बातें हैं।
नीचे भी बहुत चलो हम लोग अभी आ गए घर में, लौट करके काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी लोग थे, काफ़ी पुराने लोग थे, काफ़ी रिटायर हो चुके वैसे एम्प्लॉय भी मिले वहाँ पे हमारे सर लोग, तो काफ़ी मज़ा आया। और अभी हम घर पे जस्ट पहुँच ही गए। लीजिए भाई, लीजिए, खोलिए, ये पकड़िए भाई, ये पकड़िए इसको पकड़िए, बैठो। तो ये सब कहानी है, बहुत मज़ा आया, खाए पिए, सब लोगों से मिले और देखिए इनकी सहेली मिल गई और खूब वहाँ पे एंजॉय किया और काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए हम ऐसे मिला करें कि करें लोग आरजू, हम ऐसे रहा करें कि जमाना मिसाल दे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका दिन शुभ रहे, आपकी रात शुभ रहे, हर पल शुभ रहे।